गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने आपको काव्य हेतु का टॉपिक पूरा करवा दिया है। अब उसके आगे मैं काव्य प्रयोजन का टॉपिक शुरू करने वाली हूँ। काव्य प्रयोजन, जिस प्रकार हमने देखा था कि काव्य में जो कारण होते हैं वो काव्य हेतु कहलाते हैं, उसी प्रकार काव्य में जो उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं उसे हम काव्य प्रयोजन कहते हैं। कि किसी न किसी कारण से हम काव्य सृजना करते हैं, तो किसी न किसी उद्देश्य से कार्य सृजन किया जाता है। उद्देश्य अंत में निर्धारित किए जाते हैं, हेतु प्रारंभ में निर्धारित किए जाते हैं। कारण जो होता है वो काव्य का, वो हम पहले ही निर्धारित करते हैं कि इस कारण से हम काव्य की सृजना कर रहे हैं। लेकिन उद्देश्य जो है, कई बार निर्धारण तो पहले ही करना होता है कि किस उद्देश्य को लेकर हम चल रहे हैं और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमारा काव्य कितना सफल होगा और कितना असफल होगा। तो उद्देश्य निर्धारित होते हैं, लेकिन मूल रूप से जब हम काव्य रचना कर चुके होते हैं उसके बाद हमें संपूर्ण रूप से पता चलता है कि हमने वास्तव में जो उद्देश्य निर्धारित किए थे उन उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है या नहीं हुई है। वर्तमान स्वरूप में अगर देखा जाए तो आनंद प्राप्ति ही काव्य का प्रमुख उद्देश्य समझा जाता है। कि जिस काव्य से हमें रस प्राप्त होता है, जिस काव्य को पढ़कर सुनकर हमें आनंद की अनुभूति होती है, उसे हम काव्य जो है प्रयोजन स्वीकार करते हैं। इसके साथ ही लोक व्यवहार का ज्ञान भी इसमें समाहित होता है कि जिस काव्य को पढ़कर हमें अध्ययन हो, जिस काव्य को पढ़कर हमें लोक व्यवहार का ज्ञान हो, उसे हम काव्य प्रयोजन कहते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं काव्य प्रयोजन। काव्य प्रयोजन का तात्पर्य काव्य के उद्देश्यों से है। काव्य रचना की आंतरिक प्रेरणा शक्ति, काव्य फल, काव्य का फल कि जो काव्य हमने लिखा है उसे हमें किस फल की प्राप्ति हुई है, वह काव्य प्रयोजन होता है। काव्य रचना के पीछे उसके सृजक का जो उद्देश्य होता है, जिससे वह प्रेरित होकर काव्य रचना करता है, वही उद्देश्य उसका काव्य प्रयोजन कहलाता है। अब सबसे पहले जो भरत मुनि हैं, जिनका समय दूसरी शताब्दी माना जाता है, जिन्होंने नाट्य शास्त्र की रचना की है, तो इनके जो काव्य प्रयोजन है वो मूल रूप से नाट्य के संबंध में ही है कि नाटक किस प्रकार का होना चाहिए और किस प्रकार से नाटक के उद्देश्य निर्धारित किए जाने चाहिए और कैसे कैसे उद्देश्य उसके होने चाहिए, वो नाटक के संबंध में बात करते हुए काव्य के प्रयोजन के संबंध में बात कर रहे हैं। तो मूल रूप से इन्होंने नाटक के रूप में प्रस्तुत किया था, लेकिन यह संपूर्ण काव्य पर ही आधारित होता है और इसे लागू किया जा सकता है, संपूर्ण काव्य क्षेत्र पर इसको लागू किया जा सकता है। तो इनका जो पद है वो आप देख लेंगे, मुझे बीच वाला हिस्सा याद रहता है इसका। दुखार्ता नाम, शर्मार्ता नाम, शोकार्ता नाम, तपस्वी नाम, विश्राम जननम लोके नाट्य में तद भविष्यति, यानी जो दुख को दूर करने वाला हो, जो हमारे श्रम को, थकान को दूर करने वाला हो, जो हमें शोक होता है, दुख होता है, करुणा होती है, उसे दूर करने वाला हो, उस पीड़ा से हमें मुक्ति दिलाने वाला हो, और जो तपस्वियों के संसार में सुख प्रदान करने वाला है, आनंद प्रदान करने वाला है, और विश्राम जन्म यानी जो हमें धैर्य प्रदान करता है, हमें एक आश्वस्ति प्रदान करता है, और धर्म, अर्थ और काम, आयु की जो साधना होती है, जो कल्याणकारी होता है, जो हमें आयु वर्धन में सहायक होता है, बुद्धिवर्धक जो होता है, और लोकोपदेश जो हमारी बुद्धि का विकास करता है और हमें लोक के उपदेश के माध्यम से कुछ नया सीखने के लिए तैयार करता है, उसे हम काव्य का प्रयोजन कहते हैं। यानी इन्होंने काव्य के प्रयोजन 6 रूप स्वीकार किए हैं: धर्म, अर्थ, कीर्ति, प्रीति, मनोरंजन, लोक कल्याण, दुखों का नाश या शोक का नाश। ये सभी इन्होंने काव्य के प्रयोजन स्वीकार किए हैं। नीचे आप इसका अर्थ देख लेंगे। काव्य प्रयोजन का प्रारंभिक संकेत भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में मिलता है। इसमें कहा गया है कि नाट्य शास्त्र दुख, श्रम, शोक से पीड़ित तपस्वियों के संसार में सुख प्रदान करने वाला होता है। यह धर्म, अर्थ तथा आयु का साधन है और कल्याणकारी, बुद्धिवर्धक और लोकोपदेश होता है। भरत मुनि ने मुख्य रूप से धर्म, कीर्ति, प्रीति, मनोरंजन, शोकनाश तथा व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति को काव्य का प्रमुख प्रयोजन स्वीकार किए हैं। तो ये इन्होंने नाटक के संबंध में प्रयोजन लिए थे जो संपूर्ण काव्य शास्त्र पर लागू होते हैं। तो जब भी काव्य सृजन करते हैं उस पर ये निर्धारित किए जा सकते हैं।
मूल रूप से काव्य का प्रयोजन जो निकल करके आता है, मेरे दृष्टिकोण से जो काव्य का प्रयोजन होगा वह लोक हितकारी होना चाहिए। क्योंकि जब हम साहित्य पढ़ते हैं तो साहित्य में ही समाहित होता है कि स प्लस हित, जिसमें सबका हित हो वही साहित्य है। तो साहित्य का उद्देश्य वही होना चाहिए जिसमें लोक कल्याणकारी भाव हो, जो हमें आनंद के साथ साथ में हमारे अनुभव में वृद्धि करता है, हमारे जो सामाजिक क्षेत्र के जो व्यवहारिक हमारी क्रियाएं हैं उनमें वृद्धि करता है। वही हमारा काव्य है, वही हमारा साहित्य होता है। भामह कहते हैं कि धर्मार्थ काम मोक्षेषु व्यक्चक्षणम कलासु च प्रीति करोति कीर्ति च साधु काव्य निबंधनम, यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पुरुषार्थ जो हैं वो भामह ने काव्य के प्रयोजन स्वीकार किए हैं, साथ में ही कृति और प्रीति को, यानी जो हमें आनंद प्रदान करता है और हमारे यश में वृद्धि करता है, जो हमारी कीर्ति को फैलाता है। यानी आज भी हम तुलसीदास को पढ़ते हैं, आज भी हम कबीर को पढ़ते हैं, तो उनके जो आदर्श थे, जो मूल्य थे, वो हमें साहित्य के माध्यम से प्राप्त होते हैं। और उस साहित्य की जो कीर्ति है, जो उन्होंने उस समय स्थापित मूल्य हैं, वो मूल्य आज भी वैसे ही प्रासंगिक है। इसीलिए हम उस साहित्य का बार बार अध्ययन करते हैं और उस साहित्य से लोकहित होता है, लोक कल्याण होता है। उन्होंने बाह्य आडंबरों का विरोध किया, उन्होंने जाति पाति का विरोध किया। तो वो जो उस समय की जो परिस्थितियां थी, जो भेदभाव थे, जो जागृति उन्होंने लानी थी उस समय में, वही जागृति की आवश्यकता आज भी है, उसी बाह्य आडंबरों के विरोध की आवश्यकता आज भी है, उसी जातीय वर्ग भेद को मिटाने की आवश्यकता आज भी है। तो उस साहित्य का हित जो है वो हित आज भी वैसा का वैसा समाहित है। उस साहित्य में वह हित जो लोक कल्याणकारी भावनाएं जो हैं वो आज भी विद्यमान रहती है। इसीलिए हमें साहित्य का अध्ययन करना जरूरी होता है। तो जो साहित्य है वो कीर्ति को भी बढ़ाता है, वो हमारे नाम को यथावत रखता है। तो जैसी भी यही कहते हैं कि मैंने यही समझकर अपना काव्य रचना लिखी है, अपना पद्मावत लिखा है, अपना ग्रंथ लिखे हैं कि मेरा इस देश में, इस लोक में मेरा नाम रहेगा, इसीलिए मैंने यह रचनाएं की हैं। तो एक यश प्राप्ति और कीर्ति प्राप्ति भी जो है काव्य का प्रयोजन होती है। तो भामह ने यही स्वीकार किया है, धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पुरुषार्थ, साथ में ही कीर्ति और प्रीति यानी आनंद प्राप्ति होती है। भामह के अनुसार धर्म अर्थ काम मोक्ष और कलाओं में दक्षता तथा प्रीति चतुर्वर्ग जो काव्य के प्रयोजन स्वीकार किए हैं। इसके बाद में वामन का पढ़ेंगे कि वामन ने काव्य में सद, दृष्ट और अदृष्ट तथा प्रीति और कृति को हेतुत्वात् काव्य अलंकार, वामन ने काव्य के प्रयोजन की दृष्टि से कृति की उपलब्धि, कृति अभी मैंने आपको समझाया, कृति क्या है, काव्य का यश प्राप्ति, काव्य में काव्य के माध्यम से इस लोक में अपने नाम को यथावत बनाए रखने की जो भाव है वह इसमें समाहित है। एवं अदृष्ट यानी प्रीति या आनंद प्राप्ति माना जाता है। कृति का संबंध बाह्य गुण है, जबकि प्रीति का संबंध आंतरिक गुण से है, यानी जो हृदय को आनंदित कर देता है, जो साहित्य पढ़कर हमारे चित्त में उमंग उत्पन्न कर देता है, हमारे हृदय को आह्लादित कर देता है, वही काव्य सर्वश्रेष्ठ काव्य माना जाता है। तो आनंद के साथ साथ में जो कृति को बढ़ाता है वह काव्य के प्रयोजन है। तो वामन ने कृति और प्रीति को काव्य का प्रयोजन स्वीकार किया है। वामन ने अपने काव्य प्रयोजन में जो रचयिता है, कवि है, वह एवं जो धारक होता है, जो काव्य को पढ़ता है, अध्ययन करता है, उसकी भावनाओं का आदर दिया है। कवि की सिद्धि कीर्ति और पाठक को प्राप्य प्रीति, कि कवि जब रचना करता है तो उसे सिद्धि की प्राप्ति होती है, उसे कीर्ति प्राप्त होती है, और जब पाठक उसे पढ़ता है तो उसे आनंद की प्राप्ति होती है। यही दो मूल उद्देश्य जो हैं वो काव्य के स्वीकार किए हैं आचार्य वामन ने, कि कवि जो है वो अपने यश को बनाए रखने के लिए, अपनी कीर्ति को देश में जागृत रखने के लिए और अपने साहित्य को हमेशा के लिए अमर करने के लिए, या मैं ये कह सकती हूँ कि अपने साहित्य को इस समाज में, इस कल्याण में, इस लोक में हित के लिए कल्याणकारी भाव से जो प्रस्तुत करके प्रदान करता है वह काव्य जो है वो प्रयोजन होता है, वो कृति के अंतर्गत समाहित होता है। और जब साहित्यकार जिसको पढ़ करके जो सहृदय पाठक है वह आनंद महसूस करता है, वह अपने भावों को उस कवि के भावों के साथ में साधारणीकरण कर लेता है, वह प्रीति भाव जो होता है वह काव्य का उद्देश्य है। इसके बाद में अगला हम रुद्रट का पढ़ेंगे। युगांत स्थिर जगत व्यापी यश, धन प्राप्ति, विपत्ति नाश, अलौकिक आनंद और अतप्त कामनाएं, धन अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति आदि 6 प्रयोजन जो है रुद्रट ने स्वीकार किए हैं। तो भामह ने जो धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ की प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन माना, इसके साथ में ही धन प्राप्ति भी काव्य का प्रयोजन है।
जैसे अगर रीतिकालीन कवियों की बात करें तो बिहारी को अपने एक एक दोहे पर स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त होती थी, तो यह धन प्राप्ति का मार्ग भी है। तो हम कह सकते हैं कि काव्य का एक प्रयोजन धन प्राप्ति भी हो सकता है। यश प्राप्ति है ही, मैंने आपको इसको अच्छे से समझा दिया कबीर और तुलसी का उदाहरण देकर। इसके बाद विपत्ति नाश, यानी हमारे जो शोक होते हैं, जो दुख होते हैं, उनका नाश भी काव्य के माध्यम से किया जाता है। जैसे अगर अरस्तु की त्रासदी के संबंध में बात करूं तो त्रासदी का अर्थ ही यही है कि वह मनोगत जो विकार उत्पन्न हुए हैं, जो भाव हमारे विकृत हो गए हैं, उन भावों का शुद्धिकरण करना त्रासदी है। तो यह आधार है कि जब काव्य को हम पढ़ते हैं, जब काव्य को हम सुनते हैं, जैसे आप गानों के ऊपर ले सकते हैं कि हम सैड सॉन्ग सुनकर उत्साहित महसूस करते हैं और हमारे अंदर जो पीड़ा होती है वह कहीं ना कहीं कुछ कमी हो जाती है उस पीड़ा में, या हम उसमें सहानुभूति का जो भाव है वह अपने भीतर महसूस करने लगते हैं, तो काव्य के माध्यम से वो होता है। और ऐसा ही भाव काव्य होता है जब हम किसी रचना को पढ़ते हैं। जैसे कोई रचना, अभी मैं स्वयं श्रीवास्तव की रचना का नाम लेती हूँ कि वो कहते हैं कि मुझको न रोकिए ना ये रजराने दीजिए, मेरा सफ़र अलग है मुझे जाने दीजिए। तो ये जो भाव है, ये भाव जैसे ही हम पढ़ते हैं हमारे अंदर एक जागृति पैदा होती है कि हाँ, मैं कुछ करने के लिए बना हूँ, मुझे कुछ खास करना है, इस दुनिया में मुझे कुछ अलग प्राप्त करना है। तो ये भाव जैसे ही हमारे अंदर जागृत होते हैं तो ये काव्य के माध्यम से जागृत होते हैं। इसी प्रकार से अन्य अनेक रचनाएं हैं जिनको पढ़ कर के हमें लगता है कि हमारे अंदर जो प्रेरणा स्रोत है वो जागृत होता है। जैसे मैं कहूँ कि राम की शक्ति पूजा जब भी पढ़ी जाती है तो हमारे भीतर एक शक्ति उमंग हो जाती है कि होगी जे है पुरुषोत्तम नवीन होगी जे। तो हम में भी लास्ट वो पक्ति पढ़ते हुए ये भाव उत्पन्न होता है कि निश्चित रूप से हमारी भी एक जय होगी, निश्चित रूप से हमें हमारी जो मेहनत है, हमारा जो परिश्रम है, उसका फल हमें प्राप्त होगा। तो ये भाव जब जागृत हो जाता है वही विपत्ति नाश कर देता है। इसके अलावा अलौकिक आनंद, हमें आनंद की प्राप्ति होती है काव्य को पढ़कर, और जो धर्म अर्थ काम मोक्ष है वो हमें इसमें महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये काव्य के जो 6 तत्व हैं, जो काव्य के 6 प्रयोजन हैं, वो आचार्य रुद्रट स्वीकार करते हैं। इसके बाद आनंदवर्धन क्या कहते हैं? आनंदवर्धन ध्वनिवादी आचार्य है और ध्वनि को व्यंग्यार्थ के रूप में स्वीकार करते हैं कि जब हम काव्य का अभिधात्मक रूप ग्रहण न करके व्यंग्यार्थ रूप ग्रहण करते हैं, उस व्यंग्यार्थ रूप में भी हम जब काव्य में अनुभूत करते हैं, उस व्यंग्यार्थ में आनंद प्राप्त करते हैं, वही काव्य का प्रयोजन होता है। तो कहते हैं कि तेन ब्रूम सरिधे मनः प्रियते तत् स्वरूपम। काव्य का प्रयोजन प्रीति है, आह्लादित करना है। अभिनव गुप्त ने भी प्रीति को ही काव्य का प्रयोजन माना है, किंतु उनकी प्रीति रसानुभूति परक होती है, यानी जिससे हमें रस की अनुभूति होती है, जिससे हमें काव्य को पढ़ करके हमारे मन में एक आनंद की उत्पत्ति हो जाती है, वही काव्य का प्रमुख उद्देश्य होता है। ये मानने वाले हैं आनंदवर्धन और अभिनव गुप्त। इन्होंने ध्वन्यालोक रचना लिखी है और अभिनव गुप्त ने उस ध्वन्यालोक लोचन की टीका लिखी है। कुंतक ने कहा है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ का साधक और सरिधों को आह्लादित करने वाला व्यवहार का साधक, अलौकिक आनंद का जनक काव्य के 3 प्रयोजन माने। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनको एक ही रूप में देखेंगे आप, यानी पुरुषार्थ या चतुष्टय जिसको कहते हैं, ये प्लस जो लोक व्यवहार का ज्ञान है और अलौकिक आनंद प्रदान करने वाला, यानी 3 अर्थ माने हैं, अलौकिक आनंद, व्यवहार का ज्ञान और जो 4 पुरुषार्थ हैं, उनको ये 3 प्रयोजन के रूप में स्वीकार करते हैं। कुंतक का मत है काव्यार्मर्तर सेनान चमत्कारो वितन्यते। लोक व्यवहार का ज्ञान और लोकोत्तर ज्ञान आनंद और काव्य के द्वारा आनंद की उपलब्धि जो है वही काव्य के प्रयोजन है, ये आचार्य कुंतक मानते हैं। इसके बाद में विश्वनाथ कहते हैं कि चतुर्वर्ग सुख, चतुर्वर्ग वही वापस चतुष्टय धर्म अर्थ काम मोक्ष, और उसके साथ में ही काव्य आनंद में 2 काव्य प्रयोजन हैं। भामह के समान ही पुरुषार्थ चतुष्टय को विश्वनाथ ने भी काव्य प्रयोजन माना है। साहित्य दर्पण ने इन्हें ब्रह्मानंद सहोदर बताया है कि ब्रह्म के गुणगान से, ब्रह्म के दर्शन से जो आनंद हमें प्राप्त होता है, वैसा ही आनंद हमें काव्य को पढ़ने से और काव्य की जो धारणाएं हैं उनको हमारे मन में, भावों को हमारे मन में जब स्थान प्राप्त होता है तो उससे जो आनंद प्राप्त होता है, जो भाव हमारे भीतर भी जागृत हो जाते हैं, वही भाव जो कवि ने प्रस्तुत किए हैं, वही भाव जो कवि हमारे काव्य के माध्यम से हम तक पहुंचाना चाहता है, वही भाव जब हमारे भीतर उपस्थित हो जाता है, वह आनंद प्रदान करता है, वही काव्य का प्रयोजन होता है। इसके बाद जगन्नाथ ने तत्र कीर्ति
परम महालाद गुरु राज देवता प्रसादाद नेक प्रयोजनवाद काव्यस्य यश लोकोत्तर आनंद गुरु राजा और देवताओं की प्रसन्नता काव्य के प्रयोजन है। इसका परम आह्लाद ब्रह्म स्वरूप परमानंद है और काव्य का परम प्रयोजन रस चरवना है, यानी रस से जो प्राप्त होता है। इसमें इन्होंने कीर्ति, यश और राजा और गुरु की प्रसन्नता को भी इसमें स्वीकार किया है, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं रासो साहित्य तो उस संबंध में हमें विषय वस्तु मिलती है कि राजाओं के आश्रय में रह करके जो कवि रचना कर रहे थे, यानी उनका उद्देश्य क्या था, राजा को प्रसन्न करना। ऐसे ही हम कह सकते हैं कि संत काव्य में गुरु को प्रसन्न करना भी जरूरी था, क्योंकि गुरु ही ऐसा मार्ग था जिसके माध्यम से साधक जो है ईश्वर की प्राप्ति में सहयोग करते थे। तो ईश्वर की प्राप्ति में उसका सहयोगक, उसका जो सहायक है वह गुरु होता है। तो इसलिए वो गुरु को प्रसन्न करने के लिए काव्य रचना लिखते थे। इसी प्रकार से राजा को प्रसन्न करना भी काव्य का उद्देश्य रहा है। यह उद्देश्य रीतिकाल के संदर्भ में भी कह सकते हैं, क्योंकि रीतिकाल में भी जो कवि हैं वो राजाओं के आश्रय में रह करके काव्य रचना करते थे। तो जब आश्रय में रहकर काव्य रचना करते थे तो उनका परम उद्देश्य यही रहा करता था कि जैसे तैसे वह राजा को प्रसन्न कर सके और राजा से यश कीर्ति भी होगी, उसके साथ में ही धन प्राप्ति भी होगी और साथ में ही उनका मान और सम्मान भी बढ़ता था। तो ये सारे के सारे जो उद्देश्य हैं वो काव्य के सृजन से जुड़े हुए रहते थे। तो राजा को प्रसन्न करना, ये बात स्वीकार की है आचार्य जगन्नाथ ने। थोड़ा सा अलग है, तो जो काव्य प्रयोजन थोड़ा अलग होता है उसे फिर एग्जाम्स में पूछने की संभावनाएं भी ज़्यादा हो जाती हैं। तो जगन्नाथ का आप थोड़ा ध्यान रखेंगे कि राजा को और गुरु को प्रसन्न करना भी काव्य का उद्देश्य हो सकता है। इसके बाद में मम्मट कहते हैं, मम्मट मैंने आपको पहले भी बताया था, मम्मट एक ऐसे विचारवादी हैं, एक ऐसे आचार्य हैं जिनके चाहे हेतु हो, चाहे लक्षण हो, चाहे प्रयोजन हो या किसी भी ध्वनि के संबंध में, रस के संबंध में जो भी मत हैं वो मत बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। उनका संपूर्ण ग्रंथ काव्य प्रकाश ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने हर एक विषय वस्तु पर बहुत ही विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण प्रदान किया है। तो इसलिए प्रयोजन में भी जो सर्वसम्मत होते हैं या जो सर्वमान्य जो मत स्वीकार्य है वह मत मम्मट का ही स्वीकार्य है। तो मम्मट क्या कहते हैं, काव्यम यशश यश करते व्यवहार विदेशिवेतर शतय सद्य परिनिवर्त्य कांत सम्मित सदोपदेश युजे। इसका अर्थ यह है कि काव्य के जो प्रयोजन हैं वो होंगे यश प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति, अर्थ यानी धन प्राप्ति, और व्यवहार विधेय यानी जो हमें व्यवहार का ज्ञान सिखाता है, शिवेतर शतये जो अमंगल का नाश करता है, जो हमारे भाव हैं, जो करुणा है, जो हमारे रोग द्वेष विकृत मनोभाव है, उनकी समाप्ति भी काव्य के माध्यम से की जाती है, अर्थात हमारे अमंगल का नाश भी काव्य करता है। इसके साथ में सद्य परिनिवर्त्य कांता सम्मित सदोपदेश, यानी जिस प्रकार से एक भार्या होती है, एक पत्नी होती है, वह अपने पति को सदुपदेश दे करके उसे कुमार्ग पर चलने से रोकती है, उसी प्रकार ये भाव इसमें काव्य जो है वह भी हमें सदुपदेश प्रदान करके सदमार्ग पर प्रेषित करता है, यानी सदमार्ग की ओर अग्रसर करने का कार्य जो है वो काव्य करता है। जब हम अच्छा साहित्य पढ़ते हैं, अच्छे कलाकारों को पढ़ते हैं, अच्छे जो हमारे आचार्य हैं उनका अध्ययन जब हम करते हैं तो हमारा मन मस्तिष्क उनके विचारों के साथ सहयोग करने लगता है और हमारा मस्तिष्क हमें सदमार्ग की ओर अग्रसर करता है। तो इसलिए हमें श्रेष्ठ काव्य को पढ़ना जरूरी है। श्रेष्ठ काव्य पढ़ने से हमारा मस्तिष्क जो है वो श्रेष्ठ धारणाओं का निर्धारण करता है। और जैसे कल हमने पढ़ा था कि हेतु में भी कहा जाता है कि व्युत्पत्ति, जब काव्य शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो राजशेखर कहते हैं कि जिस समय हमें उचित अनुचित का ज्ञान हो जाता है, उचित अनुचित का जब विवेक उत्पन्न हो जाता है, वही हमारे काव्य जो है वो हेतु माना जाता है। तो व्युत्पत्ति में हम यही कह रहे थे कि जब हम काव्य को पढ़ते हैं, जब शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो हमारी प्रतिभा में निखार उत्पन्न हो जाता है, और वो निखार तभी होता है जब हमें ये उचित और अनुचित का ज्ञान हो जाता है। तो काव्य हमारे लिए उसी प्रकार उस उपदेश के समान है जिस प्रकार एक पत्नी जो है अपने पति को सद्मार्ग पर जाने का मार्ग दिखाती है, वैसा ही उपदेश हमें काव्य प्रदान करता है। और जो सचमुच में विद्यार्थी अपने विषय के प्रति लगाव रखता है, अपने विषय को गूढ़ अर्थों से समझ करके, उसके जो मुख्य उद्देश्य को जान करके जब शिक्षार्थी अध्ययन करता है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी शिक्षार्थी जो है वो कुमार्ग पर जाएगा।
क्योंकि अच्छा साहित्य सदैव सद्वृत्ति का विकास करता है, सदैव अच्छी मनोवृत्तियों का विकास करता है और हमारे भावों को शुद्ध करने का कार्य करता है। तो अरस्तु ने ये बहुत अच्छा विषय अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया है। मैं पाश्चात्य दृष्टिकोणों को जब भी पढ़ती हूँ तो मैं बड़ी अभिभूत हो जाती हूँ कि किस प्रकार से उन्होंने काव्य को इतना विस्तारित किया है, किस प्रकार से काव्य को स्थापित किया है उन लोगों ने। तो वही भाव जो है वो काव्य के जो भाव है, जब भी मैं अध्ययन करती हूँ, जब भी मैं इस काव्य को ग्रहण करती हूँ, मेरे भीतर एक जागृति उत्पन्न होती है, एक स्वयं प्रकाश मेरे भीतर उत्पन्न होता है। वैसा ही भाव आपको जब भी अपना विषय का आप अध्ययन करें उस समय भाव उत्पन्न रखें। यानी जब तक आप अपने विषय को, अपना ज्ञान जो अर्जित कर रहे हैं उसे बोझ समझकर करते रहेंगे, आपको आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। तो हिंदी साहित्य तो एक ऐसा विषय है जो हमें आनंद प्रदान करता है, जो हमें अभिभूत कर लेता है, जो हमारी विकृतियां हैं, जो हमारे मन में दूषित भाव है उनका विनाश कर देता है। ऐसा ये काव्य है। तो ये महत्ता है साहित्य की। और मैं तो यही चाहूँगी कि जो भी साहित्य के पर अध्ययन करता है वे इस साहित्य को मनोरंजन के साथ पढ़े, आनंद के साथ पढ़े, इसे भार समझकर या एक विषय वस्तु जानकर इसका अध्ययन ना किया जाए। ये बीच में थोड़ा सा वक्तव्य आपके लिए लेकिन फिर मैं आगे पढ़ती हूँ कि भारतीय काव्य शास्त्र में इतिहास में मम्मट द्वारा प्रतिपादित काव्य प्रयोजन सर्वाधिक मान्य है, सर्वाधिक प्रतिष्ठित है। और इससे पूर्व जो भी आचार्य जिन्होंने काव्य प्रयोजन दिए हैं उनमें ये जो 6 काव्य प्रयोजन है ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। सबसे पहला यश प्राप्ति, यानी मैं अर्थ सबके बता चुकी हूँ, अब केवल सीधा सीधा बता रही हूँ कि यश प्राप्ति अर्थ करते हैं, यानी जो अर्थ की प्राप्ति होती है, धन प्राप्ति होती है। व्यवहार विधेय, हमें व्यवहार का ज्ञान होता है, हमारे सगे संबंधियों से, हमें मित्रों से, हमारे इस समाज में रहते हुए हमें किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए वह हमें साहित्य सिखाता है। मुख्य रूप से एक शब्द में अगर मैं कहूँ कि जीवन जीने की कला जो है वो हमें साहित्य सिखाता है। उसके बाद शिवेतर सत्य लोकहित, लोक कल्याणकारी और अमंगल का नाश करने वाला साहित्य होता है। सद्य परिनिवर्ते आत्म शांति और शीघ्र आनंद उपलब्धि भी हमें ज्ञान इसमें प्राप्त होती है। और कांता संमित उपदेश, पत्नी के मधुर उपदेश के सम्मान या संतों की रचनाएं जो हैं इस कोटि में आती हैं, जो हमें, जैसे बिहारी ने जयसिंह को एक पद लिख करके अपने जो राज कार्य है उसके लिए उन्हें जागृत कर दिया था, जो राज कार्यों से विमुख होकर के और केवल सौंदर्य में और सौंदर्य की ओर आकर्षित होकर के अपने राजपाट को भूल गया था, उस राजा को जो उपदेश है वो उपदेश किस माध्यम से दिया गया था? नहीं पराग, नहीं मधुर मधुर, नहीं विकास, यही काल, है ना। तो ये जो भाव हैं, जो काव्य है, वो काव्य हमें जागृत करने का अवसर प्रदान करता है। और उस जागृति से, काव्य से जो हमें जागृति प्राप्त होती है वो निश्चित रूप से बहुत स्थिर होती है। यानी जो काव्य हमें जागृत करता है, जिस काव्य के अध्ययन से हमारे भाव उत्पन्न होते हैं, वह भाव स्थिरता को प्राप्त होते हैं, वह भाव वापस डगमगाने वाले नहीं होते हैं। किसी का मोटिवेशन हमें कुछ देर के लिए असर होता है, लेकिन कुछ समय के बाद वह असर जो है वो समाप्त हो जाता है, लेकिन काव्य का जो असर है वो समाप्त नहीं होता है, वह निरंतर बना रहता है। तो ऐसा ही जयसिंह जो राजा हैं, जो बिहारी हैं, वो उनको जागृत करते हैं और उन्हें राजपाट की ओर वापस उनको सचेत करते हैं कि तुम्हारा जो राजपाट है वो किस दिशा में जा रहा है। तो राजा जागृत होकर के उस दोहे मात्र को पढ़ने से उसके जो विकार थे, जो भाव थे, वो नष्ट होते हैं और वह अपने राजकार्य में वापस लग जाते हैं। इसके बाद में आचार्य मम्मट का हमने पढ़ा और काव्य का मूल उद्देश्य उन्होंने सद्य परिनिवर्ती माना है, यानी आत्मसंतुष्टि और आनंद उपलब्धि जो है वो भी काव्य का प्रमुख प्रयोजन स्वीकार किया है। इसके बाद हेमचंद्र ने काव्य का प्रमुख प्रयोजन आनंद माना है। काव्यम आनंदाय, इन्होंने काव्य के 3 प्रयोजन माने, आनंद, यश और कांता सम्मित उपदेश। तो मैं कांता सम्मित उपदेश का अर्थ बता चुकी हूँ आपको। इसके अलावा आनंद प्राप्ति इसका प्रमुख उद्देश्य है ही। जो वर्तमान संदर्भ है, यानी जो आधुनिक काव्य शास्त्री हैं, आधुनिक जो साहित्यकार हैं, वो भी काव्य का प्रमुख उद्देश्य आनंद को ही स्वीकार करते हैं। और मेरे दृष्टिकोण में मैं 2 महत्वपूर्ण बातें मानती हूँ। एक तो आनंद प्राप्ति और इसके साथ में ही लोकहित या लोक साहित्य, या फिर कह सकते हैं कि लोक मंगल की जो भावना है वो भी काव्य के माध्यम से ही हमें प्राप्त होती है। तो ये प्रमुख उद्देश्य है काव्य के। और अब जो हिंदी साहित्यकारों ने जो काव्य के उद्देश्य माने हैं वो मैं आपको कल करवाने वाली हूँ। मैं समझती हूँ कि आपको मेरे द्वारा बताए गए जो विषय वस्तु है, जो पाठ्य सामग्री है, वो बहुत अच्छे से समझ में आती है। बीच बीच में मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेट करने का कार्य भी करती हूँ। अगर आपको उचित लगता है और आपको अच्छा लगता है तो मेरी जो ये क्लासेज हैं उनको आप कंटिन्यू देखते रहें और इन्हें थोड़ा आगे भी प्रसारित करते रहें। यही उद्देश्य है।